हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ LDC 2013 संभावित कट ऑफ। जैसा कि आप सभी का पता होगा कि 13 जिलों का संभावित कट ऑफ बता चुका हूँ। इसके अलावा 10 अदर जिलों का संभावित कट ऑफ इस वीडियो में होगा। ये जो संभावित जो कट ऑफ है वो टोटल 4020 पदों पर है। ध्यान रखना भाई, 4020 पदों पर। और इस प्रकार है कि अगर सभी कैंडिडेट इसमें जॉइन हो जाते हैं तो, लेकिन ध्यान रखना भाई, इसमें सभी कैंडिडेट जॉइन नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये लंबित भर्ती है, 9 सालों से चली आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो काफ़ी कैंडिडेट है वो इधर उधर वाली भर्तियों में लग चुके होंगे, तो इसमें जो जॉइन करने वाले कैंडिडेट होंगे वो बहुत ही कम होंगे। जैसा कि आंकड़े के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें केवल और केवल 40%, ध्यान रखना भाई, केवल और केवल 40% कैंडिडेट ही इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 60% कैंडिडेट कुछ ऐसे हैं जो अदर भर्तियों में लग चुके हैं। कुछ मेरी नज़र में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने LDC 2013 की परीक्षा के लिए तो फॉर्म भरा था, लेकिन वो वर्तमान में 2021 में जो लेवल 1 है रीट की भर्ती में सेलेक्ट होने की वजह से वो नियुक्त हो चुके हैं। तो अर्थात इसका मतलब है कि वो LDC 2013 वाली भर्ती से उनका कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह कि जब मेरी नज़र में 6-7 वाला कैंडिडेट हो सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इससे बाहर निकलेंगे, तो इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। लेकिन मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो केवल सभी कैंडिडेटों को शामिल करने के बाद है। आप उसमें कुछ 2-3 या 4% जितना भी हो सके आप घटा सकते हैं। तो उसके लिए मुझे, या फिर मेरी तरफ आप ध्यान रखना चाहते हैं तो मैं खुद उसका आंकड़ा लेकर के तुम्हें बता दूंगा। तो ध्यान रखना भाई, इसमें कौन कौन से जिले आएंगे। डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़। ध्यान रखना भाई, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर और कोटा, ये 10 जिले हैं। 10 जिलों की कट ऑफ मैं बताऊँगा और बारी बारी से देख सकते हैं इसमें पिछला कट ऑफ कितना गया था, उसके बाद वर्तमान में पोस्ट कितनी है और कितना कट ऑफ जा सकता है, आप देखें इसमें। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं डूंगरपुर की तरफ। तो देखें आप, डूंगरपुर का कट ऑफ आप देख सकते हैं खुद कितना गया था डूंगरपुर में। आप इसमें देख सकते हैं सामान्य का 67.47। इसके अलावा अनुसूचित जाति का आप देख सकते हैं SC का 57.46, बहुत ही कम कट ऑफ रहा। और अनुसूचित जनजाति ST वालों का देखें 44.98। ध्यान रखना भाई, डूंगरपुर का है। पहले पोस्ट इसमें कितनी थी बता देता हूँ, 296 थी। पहले पोस्ट इसमें 296 थी, वर्तमान में इसमें कितनी है, 76 हैं। तो ध्यान रखना भाई, 296 और 76 हैं, तो इसका मतलब इसकी जो कट ऑफ है वो जनरल की में से लगभग दिखा दे रहा होगा। इसकी कम कट ऑफ होने की वजह से इसमें जो घटोतरी होगी बहुत ही कम होगी, अर्थात लगभग 1.5 से 2%। आप इसमें 2% मान सकते हैं, 2%। इसी प्रकार से SC और ST में भी 2% की माइनस कर सकते हैं। तो ध्यान रखना भाई, इस तरह से डूंगरपुर जिला जिन कैंडिडेटों ने डूंगरपुर से भरा है वो देख सकता है। जनरल का 67 गया था, तो लगभग इसका कट ऑफ 65 का रहेगा। ध्यान रखना भाई, ये जो कट ऑफ है उन्हीं का कट ऑफ पहले ही बता चुका हूँ। अगर पूरे फॉर्म फिल हुए हैं अर्थात वो सभी कैंडिडेट इसमें जॉइन कर लेते हैं, ठीक है नहीं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जिला गंगानगर। अब बात करें भाई मैं गंगानगर की। ध्यान रखना भाई, गंगानगर की कट ऑफ है, इसमें सामान्य की 72.21 गई थी, बहुत हाईएस्ट गई थी। ध्यान रखना भाई। और जो OBC की इसमें गया था 67 गया था। एक साथ कितना गैप आया आप देख सकते हैं, 72 से 67। इसका मतलब इसमें जो गैप आया 5% का आया। ध्यान रखना भाई, OBC और जनरल में 5% का। इसके अलावा विशेष पिछड़ा वर्ग का आप देख सकते हैं और नॉन TSP क्षेत्र में दे सकते हैं। और इसका मतलब इसमें भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में भी देख सकते हैं। ध्यान रखना भाई, ये SC का 63, इसमें भी कट ऑफ में 4% का डिफरेंट है। और इसी प्रकार से 60 से लेकर 56, इसका मतलब इसमें भी 7% का डिफरेंट है। ध्यान रखना भाई। अब मैं बता देता हूँ पहले पोस्ट कितनी थी गंगानगर में। तो पहले पोस्ट इसमें गंगानगर में थी 321 थी। और वर्तमान में जो इसका पोस्ट है वो है 127। तो ध्यान रखना भाई, 127 और 321 आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके अलावा जब इसमें 5% का गैप हो सकता है, कैटेगरी में गिनने से 5% का गैप हो सकता है, तो इसका मतलब 321 से 127 अर्थात तिहाई हो गया। एक तिहाई होने की वजह से इसमें कन्फर्म बता देता हूँ मैं, 3 से 4% की घटोतरी 100% होगी, क्योंकि इस पर गैप अंतराल OBC और जनरल में काफ़ी है। तो इसका मतलब जो कैंडिडेट हैं और जो OBC में ज़्यादा कट ऑफ का डिफरेंट रहेगा। ध्यान रखना भाई, तो 3 से अब 4% जो अब ये गया था लगभग ये 68 से 69% रहेगा इसका सामान्य का, और इसमें आप माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जिले की तरफ लेके चलते हैं झुंझुनू। अब बात करें भाई हम झुंझुनू की, तो झुंझुनू को आप देख सकते हैं 73। ध्यान रखना, मेरे अंदाज से लगभग हाईएस्ट मानू आप इसको 73, काफ़ी कट ऑफ ज़्यादा गया इसका। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग का 72.97,
मतलब इसमें मात्र 1% का डिफरेंट है, ध्यान रखना भाई, 1% का डिफरेंट है। इसका मतलब इस यहाँ से जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। और वैसे ही पता होगा सीकर, झुंझुनू और जयपुर से तो कट ऑफ वैसे भी ज़्यादा जाएगी, ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें भाई अनुसूचित जाति की, तो ध्यान रखना भाई SC वालों का 61% गया है। इसका कम बहुत ही कट ऑफ रहा है, क्योंकि जहाँ की जो जनसंख्या है वो SC से कम बिलोंग करती है, इसीलिए ठीक है भाई। इसके अलावा जनजाति की बात करें 58, काफ़ी डिफरेंट रहा है। अब पोस्टों की बात कर लेते हैं हम झुंझुनू में। तो झुंझुनू में पहले पोस्ट कितनी थी, 238 पोस्टें थी, और वर्तमान में इसका पोस्ट दे रखा है 116। तो ध्यान रखना भाई 238 और 116। तो ध्यान रखना इसमें सामान्य से OBC के लिए तो काफ़ी कट ऑफ जो है वो बिल्कुल कम रहेगी, आप ऐसा मान सकते हैं 1.5%। ध्यान रखना या 2%, 1.5% से लेकर के 1 से 2% की OBC। लेकिन जो SC में जो घटोतरी होगी वो देखा गया होगा 72 से डायरेक्ट घट करके 61 पे आ गया है, मतलब 11% की घटोतरी हुई है। अर्थात यहाँ से किसी ST या SC का यदि फॉर्म है तो ध्यान रखना भाई काफ़ी कम कट ऑफ रहेगी। लगभग बता देता हूँ मैं, इसमें 61 की जगह पर 50 या 51% ही रहेगी, 10% कम से कम नीचे घटेगी ST और SC वालों के लिए। तो ध्यान रखना इस ST SC वालों के लिए यहाँ से बहुत काफ़ी फ़ायदा है। जैसा कि पिछले ज़िले में गंगानगर में OBC जनरल वालों के लिए था, इसी प्रकार से यहाँ पर ST और SC वालों के लिए काफ़ी फ़ायदे हैं, ध्यान रखना भाई। और इसमें कम कट ऑफ रहेगी। तो इसका मतलब नेक्स्ट चलते हैं हम जयपुर की तरफ। अब बात करते हैं भाई इसमें भाई हम जयपुर की। जयपुर का गया था 70.17, इसका लाने पर चढ़ेगा 67 गया था। और BCS का देखे तो ये गया था, इसमें 63 गया था, ध्यान रखना भाई। इसमें काफ़ी देखे 3% का डिफरेंट है, 3% का डिफरेंट है OBC और जनरल में। और इसका जयपुर में जो पहले पोस्टें थी वो थी 374, कितना था 374 था। और वर्तमान में इसका पोस्ट दे रखा है 248। देखो काफ़ी पोस्ट हैं इसमें, ध्यान रखना भाई 248, 374। और ध्यान रखना भाई फिक्स बता देता हूँ, इसमें 5% की घटोतरी होगी, पक्का है 5% जयपुर में। ध्यान रखना भाई 65 रहेगा सामान्य का, OBC का रहेगा 62%। इसके अलावा अनुसूचित का देखें तो इसमें से 57% रहेगा। और इसमें और ध्यान रखना दोनों में ST और SC में कम घटोतरी होगी, इसलिए ST और SC वालों के लिए यहाँ से ध्यान रखना। जयपुर में वैसे ही पता होगा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ज़्यादा है जयपुर में, तो इनके लिए फ़ायदा नहीं रहेगा। इसमें OBC और जनरल वालों के लिए विशेष फ़ायदा रहेगा। जिन कैंडिडेटों ने ST और SC वालों ने जयपुर से फॉर्म भरा है उसकी कट ऑफ बहुत ही कम रहेगी, ध्यान रखना भाई। मतलब इसमें से घटोतरी बहुत ही कम रहेगी। इसके अलावा OBC जनरल वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा जयपुर, ध्यान रखना भाई। इसका मतलब इसमें 5% की, और ST और SC में आप देख सकते हैं लास्ट 2 या 2% की ही कटौती होगी, 2 या 3% की, ध्यान रखना। क्योंकि वहाँ पर ST SC जनजाति ज़्यादा बिलोंग करती है, क्योंकि ये एक क्षेत्रीय भर्ती है, इसीलिए इसमें क्षेत्रीय रखने की वजह से ही जिस जनजाति या फिर किस जाति का ज़्यादा बाहुल्यता होगी उसकी कट ऑफ में ज़्यादा है, इसी प्रकार से कम कटौती होगी, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जैसलमेर। आप बात करें भाई इसमें भाई जैसलमेर की, तो 70 पॉइंट ये गया था, 67 पॉइंट, ध्यान रखना भाई। दोनों में डिफरेंट कितने का है, 3% का। इसके अलावा इसमें देखें भाई SC और ST, इसमें डिफरेंट कितने का, 6% का, ध्यान रखना। यहाँ से ST और SC वालों के लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। पिछली इसकी कट ऑफ थी, अब वो जो इसकी पद थे 68, अब वर्तमान में कितने इसका 65, ध्यान रखना भाई। बिल्कुल 1% की भी कटौती नहीं हुई है, तो ध्यान रखना भाई इसमें ज़्यादातर असर रहेंगे, इसमें ज़्यादा कट ऑफ घटोतरी ज़्यादा होगी। तो आप ध्यान रखना सभी में मान सकते हैं, आप सभी पाँचों के पाँचों में 5% से 6% की घटोतरी मान सकते हैं, क्योंकि जैसलमेर में क्षेत्रीय है, यहाँ पर कोई लेना नहीं चाहता, इसलिए इसकी घटोतरी ज़्यादा होगी। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बात करें भाई हम जालौर की। जालौर का दिखा रहा होगा 70 और OBC का क्या है 60, ध्यान रखना भाई 4% का डिफरेंट है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति SC और इसमें 5% का डिफरेंट है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब दोनों के लिए सामान्य रहेगा 4 से 5%। तो इसका पहले देख सकते हैं हम कितना गया था, इसका पहले 148 जगह थी, 148 पोस्टें थी जालौर में, अब 160 है, ध्यान रखना भाई। ज़्यादा पोस्ट नहीं, इसलिए ध्यान रखना 7% की कटौती आप देख सकते हैं इसमें, कन्फर्म है 7 से 8% की कटौती। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें, ध्यान रखना भाई ये जोधपुर का कट ऑफ है, दिक्कत दे रखा इसमें, इसका 65 और 58 दे रखा है। इसमें अंतर देखें भाई 7% का अंतर आया है इसमें। इसके अलावा दोनों में देखें 2% का, तो यहाँ से OBC जनरल वालों के लिए कम फ़ायदा रहेगा, ST SC वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो पहले पोस्टें देख लेता हूँ मैं जोधपुर में। तो जोधपुर में जो पिछली पोस्टें थी आप देख सकते हैं इसमें 153 कितना था, 153 नहीं 268 था पोस्टें इसमें, 268। इसके अलावा वर्तमान में देखें 158, तो इसमें कम से कम 100 का अंतर है, 100 का अंतर है। तो इसमें 3 से 4% की घटोतरी रहेगी, ध्यान रखना भाई, 3 से 4% की।
इसके अलावा SC और ST वालों के लिए 5 से 6% की बढ़ोतरी रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें भाई कोटा की, तो 69.95 दे रखा है इसमें भाई। इसके अलावा 63 दे रखा है, 63 दे रखा है। और आप देख सकते हैं इसमें OBC का 66.4 दे रखा है। तो ध्यान रखना भाई सभी में बराबर अंतर है, लेकिन ST और SC में कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखना भाई जब कोई अंतर नहीं है तो इसमें जो पिछली वाली जो पोस्टें थी कोटा में हम देख सकते हैं, इसमें कोटा में थी 153, कोटा में 153 थी और वर्तमान में इसमें 60 है। ध्यान रखना भाई, तो इसमें सबसे कम घटोतरी इसी में होगी मेरे अंदाज से, क्योंकि डिफरेंट बिल्कुल नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो घटोतरी है वो बहुत कम रहेगी। 69 से आप मान सकते हैं 2% घटा सकते हैं आप, 1 से 2%। केवल इसमें 2% की ही घटोतरी होगी प्रत्येक में से, जैसे जनरल में आ जाएगी 67, इसी प्रकार से, ठीक है ना भाई। इसके अलावा बात करते हैं हम झुंझुनू की। ध्यान रखना भाई पहले जो झुंझुनू मुझ पर किया गया था वो झालावाड़ था, ध्यान रखना विशेष। इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसमें झुंझुनू का जो कट ऑफ है 73.93, इसका मैंने बताया था पहले बहुत कम कट ऑफ हुई है। तो विशेष ध्यान रखना भाई ये झुंझुनू का है, वो झालावाड़ का था। झालावाड़ की जगह पर झुंझुनू का बच गया था, तो आप इसमें झालावाड़ को का लेना। नेक्स्ट वीडियो में झालावाड़ का अलग से बता दूंगा। तो इसमें आप ध्यान रखना भाई झुंझुनू की पोस्टों के बारे में बता देता हूँ। तो झुंझुनू की जो पोस्ट हैं वो इसमें 354, पिछली थी जो 354 थी, और जो वर्तमान में जो झुंझुनू की पोस्ट हैं वो 81 है। ध्यान रखना बहुत कम पोस्ट हैं और वैसे भी कम कट ऑफ रही थी। तो ध्यान रखना OBC और जनरल में मात्र 1% की घटोतरी होगी झुंझुनू से, विशेष ध्यान रखना भाई। इसके अलावा ST और SC में देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंट है। इसमें 61 से लेकर के 58 तक का तो 3% का है। तो इसका मतलब इसमें 1 से 2% की घटोतरी होगी, ध्यान रखना विशेष। ये झुंझुनू का है, वो जो पिछला बताया गया था वो झालावाड़ का था। झालावाड़ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि 338 जो पोस्टें थी वो झालावाड़ में थी और वर्तमान में उसमें 116 पोस्टें थी झालावाड़ में। ध्यान रखना भाई उसमें जो कट ऑफ है वो 3 से 4% रहेगी झालावाड़ में, ठीक है ना भाई। ये जो इसके अलावा 10 जिले शेष हैं, 10 जिलों को मैं बता दूंगा, एक बार आप ढंग से इसका विवरण देख सकते हैं। और इसके अलावा कट ऑफ और ही कम रहेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ इसमें काफ़ी कैंडिडेट इसमें जॉइन नहीं करेंगे, ठीक है ना भाई।